जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम एक सोसाइटी का विजिट करेंगे जो सीडीए अप्रूव्ड है। सीडीए की प्रीमिसेस में वो आती है और अप्रूवल उसकी सीडीए से 1995 में हुई थी और उस टाइम से इसमें डेवलपमेंट शुरू थी और इसमें घर वगैरह काफी हद तक गुंजान आबाद है। कमर्शियल्स इसमें है, मसाजिद, स्कूल्स, पार्क्स, सारी चीजें। और इसकी लोकेशन जो है वो मेन जीटी रोड के ऊपर संजानी टोल प्लाजा के पास इसकी लोकेशन आती है। अच्छा, इसका जो महल वकूअ थोड़ा सा इस्लामाबाद के हवाले से मैं बता दूं कि जब आप इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से चलते हैं कश्मीर हाईवे के ऊपर तो आप जाएंगे जीटी रोड के ऊपर, इंटरचेंज बना हुआ है, उससे आपने यू टर्न लेके या इंटरचेंज को एग्जिट करके सीधा एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है और दूसरा रास्ता जीटी रोड टेक्सला की तरफ, जो पेशावर जीटी रोड भी जिसको कहा जाता है N5। तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई 0 पॉइंट से आपकी जो ये इसके किलोमीटर्स में बनेगा, तो मेरे रफली एक मैं बता रहा हूँ, कंफर्म मैं नहीं बता रहा, रफली इसका जो फासला बनेगा वो तकरीबन 20 से 25-26 किलोमीटर बनेगा और ऑलमोस्ट आपका जो ट्रैवलिंग टाइम लगता है वो तकरीबन 35 से 36 मिनट का टाइम लगेगा डी सतारा तक आने में 0 पॉइंट से। और अभी नया जो रूट बना है न्यू मरगला एवेन्यू, जिसको ईरान एवेन्यू भी कहा जाता है, तो F10 से और F11 से ऑलमोस्ट आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम आप कर लें तो 20 मिनट में आप डी सतारा के अंदर होंगे, मरगला व्यू सोसाइटी भी जिसको कहा जाता है। तो अभी हम चलेंगे उधर की प्राइसेस के हवाले से, प्लॉट साइजेस, घरों के साइजेस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उधर देखते हैं कि क्या क्या चीजें बनी हुई है, कमर्शियल्स आया बने हुए हैं, मसाजिद बनी हुई है, ये सारी चीजें उधर आप लोगों को मेरी कैमरे की आंख आपको दिखाएगी। तो पहले से मैं दावे नहीं करता, मौके पे पहुंच के फिर इसकी प्राइसेस और सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो रियल एस्टेट के हवाले से वो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं अब डी सतारा की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग न्यू मारगला रोड के ऊपर हैं और इस टाइम हमारा रुख जो है जीटी रोड की तरफ है। बेसिकली मैं मारगला रोड की तरफ से आया हूँ, तो इधर से देखते हैं कि ये डी सतारा कितना एक आगे करके है। और जैसे ही हम इस मारगला रोड से ड्रॉप होंगे तो हमारी फेसिंग हो जाएगी रावलपिंडी की तरफ, रावलपिंडी या इस्लामाबाद दोनों की तरफ। तो देखते हैं कि इधर से कितने किलोमीटर्स या कितना टाइम लगता है। वैसे मैं अभी के अभी आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट आपका कोई 2 मिनट की ड्राइव मारगला व्यू सोसाइटी या डी सतारा आपका आ जाएगा। तो ये अभी हम लोगों की फेसिंग हो गई है रावलपिंडी या इस्लामाबाद की तरफ जीटी रोड के ऊपर। ये आ जाता है हमारे राइट साइड पे संजानी बाजार और इसको हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे। हार्डली हमने 2 मिनट की ड्राइव इधर से करनी है तो फिर हम संजानी टोल प्लाजा के पास पहुंच जाएंगे। बस टोल प्लाजा से पहले जो है ये आ जाता है डी सतारा। इसकी लोकेलिटी ये है कि आप ऐसा समझो कि मारगला हिल्स के बिल्कुल करीब है। इसके दाएं बाएं जो सोसाइटीज लगती हैं उसमें इंजीनियरिंग सोसाइटी है एक, बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट, उसको D18 भी कहा जाता है, वो भी एक अच्छी सोसाइटी है। उसके साथ AWT आ जाती है। अच्छा, इससे जैसे ही आप इंजीनियरिंग और फिर AWT में आप दाखिल होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई सोसाइटीज है, तो AWT के अंदर M1 के ऊपर इंटरचेंज भी बना हुआ है। तो आप अगर मोटरवे पे जाना चाहो तो आप उधर से निकल के तो सीधा मोटरवे ज्वाइन कर सकते हो। तो दो रास्ते हैं इसके बेसिकली, एक मेन जीटी रोड के ऊपर और एक जो है वो मोटरवे की तरफ। अच्छा, इसके साथ और जो सोसाइटीज लगती हैं, गुलशन सेहत करीब करीब है, फिर इसके साथ आपका B17 आ जाता है, B17 के बीच में ही आपकी सोसाइटी आ जाती है
फैसल मार्गल्ला सिटी आ जाती है। तो इधर से अभी हम लोग, वो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो ये संजानी टोल प्लाजा है। इससे पहले हम लोगों ने इधर से यू टर्न ले लेना है और हम साथ ही फिर लेफ्ट पे एंटर होंगे। ये पेट्रोल पंप, इसकी बड़ी निशानी है, नेस्कोल का पेट्रोल पंप है और ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है। और ये हम साथ ही लेफ्ट पे D17 के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। मार्गल्ला व्यू सोसाइटी D17, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। अच्छा, इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया या नहीं बताया, इसके अंदर फार्म हाउसेस भी हैं, 4 कनाल, 5 कनाल, 6-7 कनाल के, इस तरह डिफरेंट साइजेस के फार्म हाउसेस हैं। ये सिक्योरिटी वगैरह सारी इसकी। ये इसका ओपन एरिया है। ओपन एरिया मीन्स कि ये सोसाइटी के अंदर का एरिया नहीं है, ये जो शॉप्स वगैरह बनी हुई है। और ये इसके फार्म हाउसेस शुरू हो जाते हैं। ये दाएं बाएं आपको दिख रहे हो तो ये फार्म हाउसेस का एरिया है। अच्छा, फार्म हाउसेस जो आप अगर लोगे तो उसकी रजिस्ट्री आप लोगों को करवानी पड़ेगी, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। उसका इस्लामाबाद की कचहरी से आपको रजिस्ट्री उसकी मिलेगी। तो ये काफी नीट एंड क्लीन सोसाइटी है और काफी पुरानी, मतलब 1995 से आप समझो तो ये सोसाइटी डेवलप हुई है और इसमें काफी हद तक आबादी हो चुकी है, काफी घर बन चुके हैं। पानी, बिजली, गैस का इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी वाफिर मिकदार में, क्योंकि इसके करीब बिल्कुल इसके अंदर ही समझे एक छोटा सा डैम भी बना हुआ है, तो उसकी वजह से जेरे जमीन पानी की भी कमी नहीं है। और वैसे भी सोसाइटी की तरफ से पानी प्रोवाइड किया जाता है और फिल्टरेशन प्लांट्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं। उसके अलावा इसमें अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उसके बारे में भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, डिपेंड करता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे, क्या है वो, मतलब नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं या बाज काफी एक अच्छी बिल्डिंग्स हैं जिसमें लिफ्ट वगैरह और सिक्योरिटी का इंतजाम काफी बेहतर है। तो उसमें प्राइसेस जो है, मैं एक रफली आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट शुरू होती हैं तकरीबन 55 लाख रुपए से अपार्टमेंट की प्राइस शुरू होके कैश पेमेंट में, और जाती है तकरीबन 1.25, 1.30, 1.5 करोड़ रुपए तक भी अपार्टमेंट की प्राइस जाती है। तो ये इसकी थोड़ी सी मैं स्ट्रीट्स के अंदर भी आपको ले जाऊं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसकी स्ट्रीट्स में कैसे घर वगैरह आबाद है या नहीं आबाद, लोग रह रहे हैं। तो ये गुंजान आबाद सोसाइटी है। इसमें साइजेस जो है प्लॉट्स के, उसके बारे में अगर मैं बताता जाऊं तो 30x60 जो 7 मरला या 8 मरला भी बाज लोग कहते हैं, तो ये वाले साइजेस हैं। इसके बाद फिर 10 मरला के साइज हैं। उसके बाद फिर 40x80 जो 12 मरला कहा जाता है। उसके बाद कनाल और फिर 2 कनाल के प्लॉट्स भी इधर अवेलेबल है। अच्छा, प्लॉट्स की प्राइसेस अगर बताता जाऊं तो 8 मरला का जो प्लॉट है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट शुरू होती है कोई 75-78 लाख रुपए से शुरू होके तो 1 करोड़ के आसपास बनती है। फिर 10 मरला का जो प्लॉट है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट तकरीबन 1 करोड़, 1 करोड़ 5 से लेके तो 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक उसकी प्राइस बनती है। ये लोकेशन मैटर करती है, ये प्राइसेस जो वेरी करती हैं। और फिर लेवल प्लॉट है, खड्डे वाला प्लॉट है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्राइसेस पे। उसके बाद 12 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 145 से शुरू होके तो 175-80 तक उसकी प्राइस जाती है। और कनाल का प्लॉट जो है वो 185-90 से शुरू होके तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट जाएगी 2 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक। वो भी डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन है।
اب یہ جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ سامنے مشینری وغیرہ کھڑی ہے، تو یہ ان کا ایک سائٹ آفس سا ہے. اور ابھی میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جاؤں. اچھا، دو کنال کی جو پرائسز ہیں وہ آلموسٹ کوئی 290 285 سے شروع ہو کے تو 3.5 کروڑ روپے کی 3.5 کروڑ روپے تک اس کی پرائسز جاتی ہیں. یہ آپ دیکھ سک رہے ہوں گے کہ یہ ٹریکٹر ٹرالیز وغیرہ، یہ کچرا اور یہ صفائی کے لیے فلٹریشن پلانٹس، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اور کافی اچھی بہترین ایک سوسائٹی ہے. ابھی تھوڑا سا میں آپ کو اس کا مرکز بھی دکھاتا ہوں. اس میں تمام کپڑوں کے برانڈز، تمام چیزوں کے برانڈز، ہر قسم کی ویرائٹی آپ کو مل جائے گی. آپ کو سوسائٹی سے باہر نہیں جانا پڑے گا. یہ پارکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ کا کوئی باہر جانے کا کوئی آپ کا کام یا کوئی واسطہ نہیں ہے نا باہر جانے کے لیے، اندر ہی آپ کو ہر ایک قسم کی ویرائٹی اور ہر ایک قسم کی سہولت مل جائے گی. اور یہ سامنے جو بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ پائن اپارٹمنٹس ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں یہ کافی سیکیور اور اچھے اپارٹمنٹس ہیں. یہ اس کا مرکز آ گیا. یہ J7 کی بلڈنگ ہے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے. اچھا، ادھر لیبارٹریز، ہاسپٹلز وغیرہ، یہ سپر سٹور سا بنا ہوا ہے. ادھر یہ آپ دیکھیں KNN کی شاپ ہو گئی ہے، اور یہ بن راحت $1 اور بینکس مینیو کی شاپ اور کپڑوں کی ہر برانڈ ادھر اویلیبل ہے. اچھا، بینکس وغیرہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں. اچھا، ادھر سے اگر آپ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں یا موٹر وے کی طرف، تو موٹر وے تو میں نے بتا دیا جیسے آپ کو کہ آپ ادھر سے D18 میں جائیں گے اور AWT سے ہوتے ہوئے موٹر وے جوائن کر لیں گے. اور ایئرپورٹ آپ کا ہارڈلی میکسیمم اس کی ٹریولنگ آپ کی 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ ایئرپورٹ کے اندر ہوں گے. یہ اس کا مین مرکز ہے سارا D17 کا. یہ میزان بینک وغیرہ، بینک کی تمام برانچز، تمام بینکس ادھر آپ کو ملیں گے. چاہے لائٹ بینک ہے، چاہے MCB ہے، کوئی بھی بینک آپ کو چاہیے تو آپ کو مل سکتا ہے. بیکریز وغیرہ، میڈیکل شاپس وغیرہ، چھوٹا سا ایک ہاسپٹل بھی ادھر بنا ہوا ہے. تو کافی اچھی سوسائٹی ہے. پرائسز وغیرہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر آپ گھر وغیرہ آپ لوگ لینا چاہ رہے ہیں تو ایک اچھی سوسائٹی ہونے کی وجہ سے ادھر گھر بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو گھر کے پرائسز کا آپ خود ہی آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کتنے میں ملے گا، کیونکہ پلاٹس کی پرائسز میں نے بتا دی، کنسٹرکشن کاسٹ. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو کمنٹس میں ہم سے پوچھ لیں. واٹس ایپ پہ اپنا وائس نوٹ چھوڑ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں. کوئی پلاٹ وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی گھر وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ رابطہ کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا اور مفصل سا ریویو تھا. اچھا، سکولز وغیرہ ادھر دار ارقم سکول ہے، ادھر الائٹ سکول ہے، ادھر ایجوکیٹر سکول اس میں ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ جو D18 انجینئرنگ کی سوسائٹی ہے تو اس کے اندر آپ کو روٹ سکول کی ایک بڑی برانچ آپ کو مل جائے گی. وہ بالکل ایڈجسنٹ ہے اس کے ساتھ. تو اور کسی سوسائٹی یا کسی سیکٹرز کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی کوئریز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسلام آباد کی کوئی CDA سیکٹرز F6 F7 F8 E7، کسی بھی سیکٹر میں آپ سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی کوئی پراپرٹی ہے اور اس کو آپ اچھے داموں فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں. کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم خود ہی آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے ڈیٹیل لے کے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی ڈیل کروا کے دیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.